और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए का खौफ भी चल रहा है। मजीद ब्रिगेड का पाक सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बीएलए प्रवक्ता जिहाद बलून ने बड़ा दावा किया है कि हमले में 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया है। नौशकी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह अटैक हुआ। यह बताया जा रहा है कि इस अटैक में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो लगातार युद्ध के अलग अलग मुहाने खुले हुए हैं, अलग अलग पॉइंट्स, और हर जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान के सैनिक फौजी मर रहे हैं। ये तस्वीर उसी अटैक की मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें बीएलए की तरफ से दावा किया गया है कि इस अटैक में 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। बीएलए के साथ एक अलग युद्ध का फ्रंट खुला हुआ है और इस दौरान बीएलए लगातार अटैक्स कर रहा है पाकिस्तानी सेना पर भी। 2 दिन पहले बीएलए की तरफ से धमकी भी आई थी कि अगर चीन को आपने यहां पर खदानों का अधिकार दिया या चीन को यहां पर आपने सीपेक के तहत काम करने का अधिकार दिया तो फिर ना हम चीन के लोगों को छोड़ेंगे ना हम पाकिस्तान की आर्मी को छोड़ेंगे। और एग्जैक्टली देखिए हो वही रहा है। जिस तरह से अटैक हुआ, एक बड़ा अटैक का दावा बीएलए की तरफ से किया गया और इसमें यह कहा गया कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। अभी कल ही की बात है जब टीटीपी ने वजीरिस्तान इलाके में 50 पाकिस्तानी सैनिकों को नंगा कर दिया था। उनसे वर्दी उतरवा ली गई थी, उनके हथियार रखवा लिए गए थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया था। तो टीटीपी भी एक तरफ से मार रहा है, बीएलए एक तरफ से मार रहा है, और इस बीच भारत के साथ युद्ध के सपने पाकिस्तान देख रहा है। इस वक्त उसके सपनों में भी हिंदुस्तान आ रहा है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कल टीटीपी ने नंगा कर दिया था पाकिस्तानी सैनिकों को और आज बीएलए यह दावा कर रहा है कि 90 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए हैं उन्होंने अटैक में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रोहित। जिस तरीके की इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं वो जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई हैं, टीटीपी ने पहले हमला किया और वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को अर्धनग्न व्यवस्था में जो है उनको वहां पे रखा और कई घंटों तक जो है उनको इसी तरह से रखा। कई पाकिस्तानी सैनिक उसमें मारे गए हैं। अब बलूचिस्तान ने दावा किया है कि एक बड़ा हमला करके उन्होंने 90 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मार गिराए हैं। ये लगातार सिलसिला देखें तो पिछले लगभग 6 महीने से जारी है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हो। और ये बताता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या हो चुकी है। और पाकिस्तान जो बड़े बड़े दावे करता है, गीदड़ भपकियां भारत को देने की कोशिश करता है, वो इस वक्त बुरे हालात में है। और इसीलिए चिंता पाकिस्तान के मंत्रियों को है, संतरियों को है कि आखिरकार भारत के साथ अगर युद्ध होता है तो आखिरकार पाकिस्तान क्या करेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अभी मुझे धमकी अच्छे से याद आ रही है जब बीएलए की तरफ से धमकी दी गई थी, सीपैक को लेकर भी चेतावनी दी गई थी और पाकिस्तानी सेना को भी कहा था कि मरना है तो यहां रहो, नहीं तो चले जाओ बलूचिस्तान छोड़ के। देखिए रोहित, बिल्कुल आपको बता दूं कि 6 महीने पहले पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी किया, कहा कि हम टीटीपी के खिलाफ और बीएलए के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। और उस मिलिट्री ऑपरेशन के अगर नतीजों को आप देखें तो आप खुद हैरान होंगे कि आखिरकार मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था या मिलिट्री का ऑपरेशन हो रहा था। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, चाहे पर टीटीपी ने मारे चाहे बीएलए ने मारे, वो अपने आप में आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब है। और अगर इन आंकड़ों को, ताज़ा आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें साफ है कि बीएलए की ताकत लगातार बढ़ी है, पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार धराशायी है। और आपको बता दूं कि बीएलए ने कहकर साफ किया है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तानी सैनिक हो, चाहे वो सीपैक पे काम पे लगे चीन के इंजीनियर्स हों, नागरिक हों या फिर वहाँ के सैनिक हों, अगर कोई भी हस्तक्षेप करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सीपैक को लेकर खासतौर पे उन्होंने वार्निंग जारी की है चीन के लिए, जो लगातार सीपैक के जरिए ग्वादर पहुँचने का प्लान उसका है, उसको साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी हरकत हुई तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान और चीन खुद होगा। बिल्कुल। और ऐसे में आसिम मुनीर, मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान और टीटीपी को हल्के में ले रहे थे। मुझे उनका स्टेटमेंट याद आता है असेंबली में जो दिया था कि ये तो 1500 बलूची हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। देखिए बिल्कुल, अभी तक अगर आप देखें तो बीएलए और टीटीपी को इन्होंने हल्के में लिया है हर बार। उसी का नतीजा भुगत रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के बावजूद सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालत ये है कि कई वहां पर रिजाइन करके नौकरियां छोड़कर चले जा चुके हैं। और बीएलए की लगातार जो वार्निंग है, बीएलए ने साफ कहा, जब आसिम मुनीर इस तरह के बयान देते हैं तो बीएलए कहता है कि हम
कई महीनों तक पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना असला, इतना गोला बारूद हमारे पास है, मगर जिस तरीके से वो कर रहे हैं ये साफ है कि चीन जितनी भी मदद पाकिस्तान की कर ले, इन्वेस्टमेंट कर ले, मगर बलूचिस्तान में चीन अपने पैर नहीं पसार सकेगा। और BLA जो है, बलूचिस्तान मिलकर जो है एक बार अलग से पहले जैसा देश जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ अजय बने रहिए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बलूच मूवमेंट के अध्यक्ष हाइबेर मर्री ने हुंकार भरी है और उन्होंने कहा है कि बलूच